एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर किया है। आई होप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और आपने अपनी नोटबुक में उसे लिख भी लिया होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टेंस। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इतना बहुत आसान टेंस है, इतना टफ नहीं है। बस हमें ध्यान देना है कि कौन सी वर्ब हमें कहाँ यूज करना है और ये टेंस आपको इजीली बन जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है। सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं, हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। या इसी को बोलते हैं बच्चों प्रोग्रेसिव टेंस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज हम लोग यही सीखेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम देख लें इस टेंस का हम यूज कब करते हैं। नोट लिखेंगे, दिस टेंस denotes that the work is going on but it won't last long। तो प्यारे बच्चों, इस नोट को आपको ध्यान में रखना है। दिस टेंस डिनोट्स दैट द वर्क इज गोइंग ऑन बट इट वोंट लास्ट लॉन्ग। इसका मतलब क्या है? यह टेंस, यह दिखाता है कि काम चल रहा है लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। यह टेंस यह दिखाता है कि काम चल रहा है लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगा। प्यारे बच्चों, यह टेंस यह दिखाता है कि काम चल रहा है लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगा। रूल लिखने के पहले सबसे पहले हम आईडी देख लें। हिंदी सेंटेंस में हमें आईडी मिलेगी रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। तो इस तरह की हमें आईडी मिलेगी बच्चों। रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ठीक है, हुआ है, हुई है, हुए हैं आईडी हमें तब मिलेगी जब हम बात करेंगे टू वेयर, अप्लाई,
सिट, स्टैंड, लाई। एक लाई का मतलब बच्चों झूठ बोलना भी होता है, बट इसी लाई का मतलब लेटना भी होता है, ETC। तो आपको बता दूं, यहां हम यूज करेंगे, जब हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कुछ पहनने की, कुछ लगाने की, बैठने की, खड़े होने की या लेटने की, इस तरह से जब वर्ड्स आते हैं तो हुआ, हुई, हुए सेंस वहां निकलता है। अब आइए हम देखते हैं रूल। रूल हमारे सामने है प्यारे बच्चों। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे इज, एम, आर, इज, एम, आर। उसके बाद बच्चों जो भी वर्ब आएगी उसमें हम यूज करेंगे फोर्थ फॉर्म। फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। फोर्थ फॉर्म कहीं भी हम लिखेंगे बच्चों तो फोर्थ फॉर्म का मतलब आपको समझना है वर्ब प्लस आईएनजी। जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। अब आइए हम शुरू करते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, मैं आ रहा हूं। I'm coming। मैं जा रहा हूं। I'm going। आप नाच रहे हो। You dancing। हम खेल रहे हैं। We are playing। Excuse me। वह बैठा हुआ है। तो देखिए बच्चों हुआ है आ रहा है तो एक्शन यहां भी चल रहा है। वह बैठा हुआ है, एक्शन हो रहा है, तो यहां भी हम क्या यूज करेंगे, he is sitting। वह खड़ी हुई है। She is standing। She is standing। वे पहने हुए हैं। They are wearing। They are wearing। यह उबल रहा है। It's boiling। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो एग्जाम्पल हमारे सामने है, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। आप नाच रहे हो, यू डांसिंग। हम खेल रहे हैं,
वी आर प्लेइंग, वह बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग, वह खड़ी हुई है, शी इज स्टैंडिंग, वे पहने हुए हैं, दे आर वेयरिंग, यह उबल रहा है, इट्स बॉइलिंग, इट्स बॉइलिंग। मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। आई एम विलिंग टू मीट यू। मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। तो देखिए बच्चों, चाहना के लिए विल का यूज करते हैं, विल में लग जाएगा आईएनजी। आई एम विलिंग टू मीट यू, आई एम विलिंग टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। वह खेलने के लिए तरस रही है, शी इज yearning to play, शी इज yearning to play, वह खेलने के लिए तरस रही है, शी इज yearning to play। तरसना के लिए हम yearn का यूज कर सकते हैं बच्चों, yearn के साथ आईएनजी लगा लेंगे, शी इज yearning to play। वह मुझे बोलने को कह रहा है, he is asking me to speak, he is asking me to speak, वह मुझे बोलने को कह रहा है, he is asking me to speak, he is asking me to speak। तो आइए बच्चों एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, यहां सेंटेंस है आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। आप नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। वह बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग। वह खड़ी हुई है, शी इज स्टैंडिंग। वे पहने हुए हैं, दे आर वेयरिंग। यह उबल रहा है, इट्स बॉइलिंग। मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं, आई एम विलिंग टू मीट यू। वह खेलने के लिए तरस रही है, शी इज yearning टू प्ले, शी इज yearning टू प्ले। वह मुझे बोलने को कह रहा है, he is asking me to speak, he is asking me to speak। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस की अब हम बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहां हम वर्ड यूज कर देंगे नेगेटिव। स्टेप नंबर 2 होगा नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब नेगेटिव में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चों हम नॉट लगा देंगे। ये नई चीज आ जाएगी नॉट। तो अब जितने भी सेंटेंस आएंगे उसमें नहीं आएगा और हम नॉट लगाते जाएंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं।
मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो देखिए आ रहा है लास्ट में रहा हूं और नहीं आ रहा है। I'm not speaking, I'm not speaking। हम नहीं चिल्ला रहे हैं, हम नहीं चिल्ला रहे हैं। तो रहे हैं देखिए लास्ट में आ रहा है। We aren't, are not का कॉन्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं बच्चों। We aren't shouting, we aren't shouting, हम नहीं चिल्ला रहे हैं। We aren't shouting। आप उसे नहीं डांट रहे हैं, आप उसे नहीं डांट रहे हैं। You aren't scolding him, you aren't scolding him, आप उसे नहीं डांट रहे हैं। You aren't scolding him। वह नहीं सो रहा है, he isn't sleeping, he isn't sleeping। वह अभ्यास नहीं कर रही है, वह अभ्यास नहीं कर रही है। She isn't practicing, she isn't practicing। यह नहीं बढ़ रहा है, यह नहीं बढ़ रहा है। It isn't increasing, it isn't increasing, it isn't increasing। तो आइए बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग, हम नहीं चिल्ला रहे हैं। वी आर्ट शाउटिंग, आप उसे नहीं डांट रहे हो। यू आर्ट स्कोल्डिंग हिम या योर नॉट। दो तरह से कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं बच्चों, या तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्ट करा दे, नॉट पूरा लिखें, या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं। ठीक है, यू नॉट स्कोल्डिंग हिम, वह नहीं सो रहा है। He isn't sleeping, वह अभ्यास नहीं कर रही है। She isn't practicing, she isn't practicing, यह नहीं बढ़ रहा है। It isn't increasing, it isn't increasing। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आइए बच्चों चलते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। स्टेप नंबर जो 3 है हमारा, वो हो जाएगा इंटरोगेटिव। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है इंटरोगेटिव। स्टेप नंबर 3, इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसे हम सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज एम आर है तो रख दीजिए,
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, और फिर आएगी एम वी फोर्थ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और सेंटेंस के सबसे लास्ट में आ जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन मार्क। ये रूल हो जाएगा। सबसे पहले आएगा इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एम वी फोर्थ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, क्या मैं हंस रहा हूं? ऐसा सेंटेंस है, तो देखिए आ रहा है रहा हूं, एम आई लॉफिंग, एम आई लॉफिंग, क्या मैं हंस रहा हूं? एम आई लॉफिंग। क्या हम लेटे हुए हैं? क्या हम लेटे हुए हैं? Are we lying? Are we lying? लाई में जब बच्चों आईएनजी लगाएंगे तो एल वाई आईएनजी हो जाएगा। Are we lying? क्या हम लेटे हुए हैं? क्या वह बात कर रहा है? क्या वह बात कर रहा है? तो क्या देखिए आ रहा है सेंटेंस के शुरू में, इज ही टॉकिंग, इज ही टॉकिंग। क्या वह गुस्सा हो रही है? इज शी गेटिंग एंग्री? इज शी गेटिंग एंग्री? क्या वे टहल रहे हैं? क्या वे टहल रहे हैं? आर दे वॉकिंग? आर दे वॉकिंग? क्या यह बदल रहा है? क्या यह बदल रहा है? इज इट चेंजिंग? इज इट चेंजिंग? तो बच्चों एक बार हमारे पास एग्जाम्पल हैं, उनको हम देख लेते हैं। हर एक हिंदी सेंटेंस के शुरू में इंटरोगेटिव में क्या जरूर मिलता है, क्या मिलता है, तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला है, क्या मैं हंस रहा हूं? एम आई लॉफिंग? क्या हम लेटे हुए हैं? आर वी लाइंग? क्या वह बात कर रहा है? इज ही टॉकिंग? क्या वह गुस्सा हो रही है? इज शी गेटिंग एंग्री? क्या वे टहल रहे हैं? आर दे वॉकिंग? क्या वे टहल रहे हैं? आर दे वॉकिंग? क्या यह बदल रहा है? इज इट चेंजिंग? इज इट चेंजिंग? इंटरोगेटिव नेगेटिव जब हम बनाएंगे बच्चों, तो हमारे पास एक चॉइस है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करेंगे। आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सबसे पहले तो। अब आइए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। स्टेप नंबर 4 जिसे हम बोलते हैं, आप इतने दिनों से वीडियोस देख रहे होंगे तो आप खुद भी समझ गए होंगे कि स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप नंबर 4 होता है बच्चों इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा, तो नॉट लगा दीजिए प्यारे बच्चों सब्जेक्ट के बाद, यहां लगा दीजिए नॉट।
तो ऐसा हो जाएगा इज एम आर सब्जेक्ट नॉट एम वी फोर्थ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आइए इन्हीं सेंटेंसेस में हम नहीं लगा के, अब क्या भी मिलेगा और नहीं भी। क्या मैं नहीं हंस रहा हूं, देखिए नहीं आ गया, तो यहां लगा दो नॉट। एम आई नॉट लॉफिंग, एम आई नॉट लॉफिंग, क्या हम नहीं लेटे हुए हैं। आर वी नॉट लाइंग, आर वी नॉट लाइंग, क्या वह बात नहीं कर रहा है। इज ही नॉट टॉकिंग, इज ही नॉट टॉकिंग, क्या वह गुस्सा नहीं हो रही है। इज शी नॉट गेटिंग एंग्री, क्या वे टहल नहीं रहे हैं। आर दे नॉट वॉकिंग, क्या यह नहीं बदल रहा है। इज इट नॉट चेंजिंग, इज इट नॉट चेंजिंग। तो आप देख रहे होंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है बच्चों, क्या तो आता ही है, हर एक सेंटेंस में क्या आता है साथ ही साथ नहीं आता है, क्या आता है और नहीं आता है। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस कर ले। क्या मैं नहीं हंस रहा हूं, एम आई नॉट लाफिंग, क्या हम नहीं लेटे हुए हैं, आर वी नॉट लाइंग, क्या वह बात नहीं कर रहा है, इज ही नॉट टॉकिंग, क्या वह गुस्सा नहीं हो रही है, इज शी नॉट गेटिंग एंग्री, इज शी नॉट गेटिंग एंग्री, क्या वे टहल नहीं रहे हैं, आर दे नॉट वॉकिंग, क्या यह नहीं बदल रहा है, इज इट नॉट चेंजिंग। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप की ओर, स्टेप नंबर 5, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं शिव बहादुर जी, बता सकते हैं। डबल इंटरोगेटिव। एग्जैक्टली। हमारे कैमरामैन जी हमारे साथ रहते रहते सारी चीजें प्रैक्टिस कर चुके हैं, डेली देखते। तो आज आएगा डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, हम लोग WH फैमिली का यूज कर देते हैं। WH फैमिली का तो रूल थोड़ा सा बदलेगा प्यारे बच्चों, अब यहां आपको देखना होगा। सबसे पहले रूल में क्या आएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले आएगा WH फैमिली, यहां आ जाएगा WH फैमिली। WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, फिर आ जाएगा एम, फिर आ जाएगा आर, उसके बाद आएगा बच्चों सब्जेक्ट, ऐसे। फिर आएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आते हैं हम लोग डबल इंटरोगेटिव में। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा आई होप। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म की ओर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 5, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं डबल इंटरोगेटिव। पहला एग्जांपल, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहां क्या आ रहा है, रहे आ रहे हैं। तो इस क्या के लिए बच्चों जब सब्जेक्ट पहला वर्ड क्या हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे करें, बट पहला वर्ड छोड़ के कहीं भी क्या आए तो उसके लिए हम व्हाट यूज करते हैं। सबसे पहले आएगा व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यू, फिर आ जाएगी वर्ब डू, और डू में लग जाएगा ING क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू डू, ING डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं।
देखिए आ रहा है बच्चों कहां, कहां के लिए यूज करेंगे वेयर, वेयर आर वी गोइंग, हम कहां जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग। आप कब मिल रहे हैं, आप कब मिल रहे हैं। देखिए आ रहा है इस बार कब, कब के लिए हम यूज करेंगे व्हेन, व्हेन आर यू मीटिंग, आप कब मिल रहे हैं, व्हेन आर यू मीटिंग, व्हेन आर यू मीटिंग। वह क्यों डर रहा है, इस बार देखिए आ रहा है क्यों, why is he fearing, fear मीन्स होता है डरना बच्चों, why is he fearing, why is he fearing। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे कैसे बैठे हुए हैं, वे कैसे बैठे हुए हैं, कैसे आ रहा है बच्चों, कैसे के लिए हम यूज करेंगे हाउ, हाउ आर दे, सिट में लग जाएगा आईएनजी प्यारे बच्चों, हो जाएगा सिटिंग। सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आर दे सिटिंग, हाउ आर दे सिटिंग, वे कैसे बैठे हुए हैं, हाउ आर दे सिटिंग। इसके बाद आइए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आप किसके लिए कमा रहे हैं, आप किसके लिए कमा रहे हैं, तो इस बार देखिए आ रहा है बच्चों किसके लिए, फॉर whom are you earning, for whom are you earning, for whom are you earning। तो देखिए अलग अलग क्वेश्चंस के लिए बच्चों अलग अलग चीजें हमने यूज की है। यहाँ कहाँ आ रहा था तो वेयर, सबसे पहले देख लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो क्या आया तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। दूसरा है हम कहाँ जा रहे हैं, तो व्हाट की जगह इस बार आएगा वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग। तीसरा है आप कब मिल रहे हैं, व्हेन आर यू मीटिंग, व्हेन आर यू मीटिंग। उसके बाद है वह क्यों डर रहा है, why is he fearing, why is he fearing। वे कैसे बैठे हुए हैं, how are they sitting, how are they sitting। आप किससे किसके, आप किसके लिए कमा रहे हैं, for whom are you earning, for whom are you earning। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। अब आइए हम लोग लास्ट स्टेप की ओर चलते हैं और इसके बाद ये टेंस भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों। लास्ट जो स्टेप है हमारा वो है डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ये चीज होगी कि सब्जेक्ट के बाद यहां हम यूज कर देंगे नॉट का, नॉट आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसको हाँ आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बच्चों
कि सबसे पहले WH फैमिली आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद यहाँ आ जाएगा सबसे यहाँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ आपको यूज करना है नॉट, और फिर लगाना है बच्चों मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तैयार है? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। अब आइए देखते हैं आप क्या नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए आप क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसमें देखिए नहीं आ गया तो आ जाएगा व्हाट आर यू नॉट डूइंग। यू के बाद लग जाएगा बच्चों नॉट। व्हाट आर यू नॉट डूइंग, व्हाट आर यू नॉट डूइंग। अगला है हम कहां नहीं जा रहे हैं, हम कहां नहीं जा रहे हैं। तो देखिए कहां आ रहा है और नहीं आ रहा है, वेयर आर वी नॉट। सब्जेक्ट के बाद हमें बच्चों लगाना है नॉट, ये चीज ध्यान रखना है, नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद। यहां रूल देखें, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है। वेयर आर वी नॉट गोइंग, वेयर आर वी नॉट गोइंग। अगला है आप कब नहीं मिल रहे हैं, आप कब नहीं मिल रहे हैं, आप कब नहीं मिल रहे हैं। When are you not meeting, नॉट लग जाएगा। When are you not meeting। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वह डर क्यों नहीं रहा है, वह डर क्यों नहीं रहा है, वह डर क्यों नहीं रहा है। Why is he not fearing, why is he not fearing, why is he not fearing। अगला है वे कैसे नहीं बैठे हुए हैं, वे कैसे नहीं बैठे हुए हैं, मीन्स आप कैसा चाहते हो कि बैठे होते, वे कैसे नहीं बैठे हुए हैं, कैसे नहीं बैठे हुए हैं। हाउ आर दे नॉट सिटिंग, दे के बाद यहां आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना है नॉट। हाउ आर दे नॉट, हाउ आर दे नॉट सिटिंग। अगला है आप किसके लिए नहीं कमा रहे हैं, आप किसके लिए नहीं कमा रहे हैं, नहीं आ गया। फॉर whom आर यू नॉट अर्निंग, फॉर whom आर यू नॉट अर्निंग। एक बार देख लेते हैं शुरू से। पहला है आप क्या नहीं कर रहे हैं, क्या भी आ रहा है नहीं भी। वॉट आर यू नॉट डूइंग, वॉट आर यू नॉट डूइंग। हम कहां नहीं जा रहे हैं, वेयर आर वी नॉट गोइंग, वेयर आर वी नॉट गोइंग। आप कब नहीं मिल रहे हैं, व्हेन आर यू नॉट मीटिंग, व्हेन आर यू नॉट मीटिंग। वह क्यों नहीं डर रहा है, व्हाई इज ही नॉट फेयरिंग, व्हाई इज ही नॉट फेयरिंग। वे कैसे नहीं बैठे हुए हैं, हाउ आर दे नॉट सिटिंग, हाउ आर दे नॉट सिटिंग। आप किसके लिए नहीं कमा रहे हैं, फॉर whom आर यू नॉट अर्निंग, फॉर whom आर यू नॉट अर्निंग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आई होप कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दो सेंटेंसेस हम आपको देंगे, उनको 6 फॉर्म में चेंज करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दो सेंटेंसेस वो हैं। पहला सेंटेंस है वह एक कार खरीद रही है, वह एक कार खरीद रही है। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है वे कक्षा में गपशप कर रहे हैं, वे कक्षा में गपशप कर रहे हैं। और पहला है वह एक कार खरीद रही है। इन दोनों वाक्यों को आपको 6 फॉर्म में चेंज करके हमें दिखाना है। आई होप कि आज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे अपने नोटबुक में स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, उसे लिख लीजिएगा
और यदि कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया करिए कि कहाँ डाउट है। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट करने की। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।